Now we discuss about the angle of contact. Angle of contact. जानो उसको, डायग्राम से समझा रहे हैं. Angle of contact may be defined as it is the angle in between two tangents, one with liquid, other with solid inside the liquid. Angle of contact may be defined as it is the angle in between two tangents, one with solid, other with liquid, one with liquid, other with solid inside the liquid, like this. एक तो ये हो गया और एक ये हो गया inside the liquid. दूसरा डायग्राम भी जान लो. ये मरकरी के लिए होता है. It's for water and it's for mercury. For water, the meniscus is concave and for mercury it is convex. क्यों होता है ये भी डिस्कस करेंगे आगे वीडियोस में. तो one with liquid, other with solid inside the liquid. One tangent with liquid, other with solid inside the liquid. That is theta. तो अगर थीटा मोर देन 90 है तो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनेगा. अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 है तो कॉनकेव बनेगा. दैट इज एंगल ऑफ कांटेक्ट. ठीक, और जान लो इसको और तरीके समझाते हैं. ये तो सिंपलेस्ट वे हो गया एंगल ऑफ कांटेक्ट के बारे में. अब स्टैंडर्ड वे पे चलते हैं हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट को समझाने के लिए. ठीक है, यही चीज स्टैंडर्ड वे में लेके चलते हैं. देखें उसको. लिक्विड ड्रॉप की टू केसेस पॉसिबल हैं. जैसे एक डायग्राम ये बन सकता है. एक डायग्राम ऐसे भी बन सकता है. दो डायग्राम पॉसिबल है. और यहां पर कॉन्टेक्ट देखो आप. अगर इसकी बात करें, ये लिक्विड और सॉलिड के बीच में कॉन्टेक्ट है. यहां पर ये लिक्विड और एयर के साथ है और ये सॉलिड और एयर के साथ है. ठीक, ऐसे देखो. ये हो गया सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर. ये हो जाएगा सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर. ठीक भाई, तीन सरफेसेस हो गए ना. देयर आर थ्री सरफेसेस. ये लिक्विड सॉलिड हो गया. ये सरफेस टेंशन विद रिस्पेक्ट टू द सॉलिड एंड एयर हो गया. और एक लिक्विड विद सॉलिड हो गया. थ्री सरफेसेस हो गए. हम लोग यहां पर स्टैंडर्ड वे में लेके चल रहे हैं. पहला तो हमने आपको बताया था कि एंगल ऑफ कांटेक्ट में बी डिफाइंड एज इट इज द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स, वन विद लिक्विड, other with solid inside the liquid.
मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इस तरह करके दिखाते हैं आपको। अब जैसे अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड। देखो यहाँ पर आपको जो मेनिस्कस दिख रहा है वो कैसे दिख रहा है, कॉनकेव सा दिख रहा है। पहले डायग्राम समझाया था मैंने। तो इस पॉइंट पर अगर आप देखें, एक टेंजेंट इस साइड हो जाएगा, एक टेंजेंट इनसाइड हो जाएगा। तो कॉनकेव मेनिस्कस दिख रहा है, वो बहुत क्लियर देखेगा तो आप कॉनकेव मेनिस्कस दिखेगा आपको। इट्स अ कॉनकेव मेनिस्कस। वो चीज़ यहाँ से, अब यही चीज़ स्टैंडर्ड वे में समझाने की कोशिश करेंगे आपको। तो 3 तरह के सरफेस टेंशन हो गए, लिक्विड विद एयर, सॉलिड विद एयर, लिक्विड विद सॉलिड। ऐसे यहां पे देखो, ऐसे 3 सरफेस यहां पे बन जाएंगे, लिक्विड विद एयर, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये जो एंगल थीटा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ कांटेक्ट। या थीटा इज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट है और ये भी एंगल ऑफ कांटेक्ट है। अब चूंकि लिक्विड रेस्ट में है तो नेट फोर्स 0 होगा। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लिक्विड रेस्ट में है, तो नेट फोर्स 0 होगा। जो 3 फोर्सेस लग रहे हैं, इनका जो नेट आएगा वो क्या होगा, 0 होगा। यहां पर जो सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड एयर है, ये रिजॉल्व होगा। इट रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। एक इसका कॉस कंपोनेंट होगा, एक साइन कंपोनेंट होगा। दैट मीन्स एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो नेट 0 होना है, नेट 0 होगा। अगर इसका इधर देखें तो क्या आएगा, कॉस कंपोनेंट आएगा। इस डायरेक्शन में क्या आएगा, SLA कॉस थीटा। यहां क्या आएगा, SLA साइन थीटा। ये इसका अपोज कर रहा है, ये इसका अपोज कर रहा है। तो क्या बनेगा, SSA इक्वल्स टू SLS प्लस SLA कॉस थीटा। क्योंकि ये इधर है और बाकी की 2 इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। ऐसे यहां पे देखो, ये रिजॉल्व होगा तो इधर आएगा, 2 एक डायरेक्शन में हो गए, एक इधर हो गया। SSA माइनस SLS प्लस SLA, दैट इज कॉस थीटा। यहां से अगर हम कॉस थीटा निकालें, क्या मिलेगा, ये बनेगा, ये आएगा cos थीटा इक्वल्स टू सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर माइनस सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड डिवाइड बाई सरफेस टेंशन लिक्विड विद एयर। ये cos थीटा मिल गया। और अब इसके स्पेशल केसेस लेके चलते हैं। इसके स्पेशल केसेस क्या बनेंगे जानो। पहला केस, इफ SLS ग्रेटर देन SSA, if surface tension between liquid and solid greater than surface tension between solid and air, between solid and air, ऐसा है तो cos थीटा कैसा मिलेगा, नेगेटिव। ठीक,
नेगेटिव आ रहा है क्योंकि ये अमाउंट इससे बड़ा हो चुका है। और नेगेटिव आने का मतलब क्या हुआ, देखते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। अब ये मर्क्यूरी के केस में हो सकता है और लिक्विड के साथ तो होगा नहीं, तो इसलिए थोड़ा मुश्किल ही है। लिक्विड के साथ नहीं होगा, लिक्विड के साथ कॉनकेव मेनिस्कस बनता है। यहाँ पे अगर आप देखें, अगर नेगेटिव है इसका मतलब थीटा कैसा हो चुका है, मोर देन 90। अगर कॉस थीटा नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब थीटा क्या हो गया, मोर देन 90। और थीटा अगर मोर देन 90 हो गया तो शेप कैसी बनेगी, कॉन्वेक्स। जो पहले डायग्राम बनाया था उससे देखो आप, ये थीटा बन रहा है और यहां पे आप देखें थीटा मोर देन 90 है, तो शेप कैसी आई, कॉन्वेक्स। अगर सरफेस टेंशन बिटवीन लिक्विड एंड सॉलिड ग्रेटर देन सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर, तो मेनिस्कस कैसा बनेगा, कॉन्वेक्स। सेकेंड केस देखो, इफ SSA ग्रेटर देन SLS, अगर सरफेस टेंशन बिटवीन सॉलिड एंड एयर ग्रेटर देन लिक्विड विद सॉलिड, cos थीटा विल बी पॉजिटिव, तो थीटा लेस देन 90 हो जाएगा। और अगर थीटा लेस देन 90 है तो शेप कैसी बनेगी, कॉनकेव। ये शेप बनेगी इफ थीटा लेस देन 90 है, तो ये इसके स्पेशल केसेस बनते हैं। So it's about the angle of contact. So angle of contact simply may be defined as it is the angle between two tangents, one with liquid, other with solid inside the liquid. Theta more than 90, convex meniscus. Theta less than 90, तो शेप होगी कॉनकेव। ठीक है, और जाने आप, जो लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर को गीला कर दें तो शेप बनेगी कॉनकेव, और जो गीला ना करें तो बनेगी कॉन्वेक्स। अब जैसे ये देखो आप, अब जैसे ये पानी भरा है, इसमें हम थोड़ा सा कम कर रहे हैं इसको, तो ये दीवारों से चिपका रहेगा। तो इतना खाली कर दिया, इसके बावजूद आप ड्रॉपलेट्स देख सकते हो, इधर ड्रॉपलेट चिपकी हुई है। देखो, वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर ये ड्रॉपलेट्स लगी हुई हैं। खाली करने के बावजूद भी देखो ये लगी हुई हैं। इसका मतलब शेप कैसी होगी इसकी, कॉनकेव। तो अगर आप देखें बहुत गौर से, ये कॉनकेव मेनिस्कस दिख रहा होगा आपको। इसमें एडहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है कोहेसिव फोर्स से। द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन ग्लास मॉलिक्यूल एंड लिक्विड मॉलिक्यूल इज ग्रेटर देन द फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर, और इसलिए इस पर चिपकी रह गई है। क्लियर, और इसीलिए इसकी शेप कैसी बनेगी, कॉनकेव मेनिस्कस। अगर मरकरी होती यहां पर, तो मरकरी इसमें होती और हम सारा साफ कर दें, पूरा पलट दें, तो आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा कि इसमें मरकरी थी, क्योंकि वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर को गीला नहीं करती, क्योंकि उनके बीच में जो कोहेसिव फोर्स होता है वो कहीं ज़्यादा स्ट्रांग होता है एडहेसिव फोर्स से। तो जैसे आप पलटोगे बिल्कुल पूरा साफ हो जाएगा, कहीं भी कोई भी मरकरी का मॉलिक्यूल यहाँ पर लगा हुआ नहीं मिलेगा। तो जो लिक्विड वॉल्स ऑफ द कंटेनर को गीला कर दें तो वो कहलाती हैं, तो उनका शेप कैसा होगा, कॉनकेव। और जो गीला ना करें
तो उनकी शेप ऑफ द मेनिस्कस क्या होगी? कॉन्वेक्स, ऐसी आएगी। तो मर्क्यूरी की आती है कॉन्वेक्स और वाटर की आती है कॉनकेव। अगर प्योर वाटर लेके चलें ग्लास में तो फ्लैट सरफेस बनेगी, एकदम फ्लैट। प्योर वाटर इन अ ग्लास, इट विल बी फ्लैट सरफेस। ये हम लोग डिस्कस करेंगे आगे, ऐसा क्यों होता है, मैथमेटिकली प्रूफ लेके चलेंगे। फिलहाल तो हम लोग एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने की कोशिश कर रहे थे, एंगल ऑफ कांटेक्ट। और अब हम लोग लेके चल रहे हैं कैपिलरिटी। कैपिलरिटी होती है द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन अ ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर नॉन एज कैपिलरिटी। इस तरह देखें आप, अगर कॉनकेव मेनिस्कस है तो लिक्विड राइज करेगा, अगर बोर ज्यादा है, इसका रेडियस ज्यादा है तो कम राइज करेगा। अगर कॉन्वेक्स मेनिस्कस है, मर्क्यूरी है अगर, तो ये डिप्रेस होगा। कॉनकेव है तो राइज, कॉन्वेक्स है तो डिप्रेस। द फिनोमेना ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए लिक्विड इन ए ट्यूब ऑफ वेरी फाइन बोर नॉन एज कैपिलरिटी। तो यहां पे राइज कर रहा है, जहां कॉनकेव मेनिस्कस होगा वहां लिक्विड राइज करेगा, और जहां कॉन्वेक्स होगा वहां पर डिप्रेस होगा। This phenomenon known as capillarity। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कैपिलरिटी के, there are so many examples। जानो, इसी के ऊपर लेके चलना है हम लोग कुछ एक एग्जाम्पल्स। जैसे पेड़ पौधों में जड़ों में पानी देते हैं, वो पानी चढ़ के ऊपर तक चला जाता है ड्यू टू फाइन कैपिलरिटीज। जाइलम वगैरह होता है, उसमें छाल होती है ना, उसको बाहर का परत निकाल दो तो फाइन कैपिलरीज होंगी और उसके थ्रू लिक्विड राइज कर जाता है। एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड जानो, जो कॉटन विक्स हुआ करती है ना, लाइन टेन के अंदर एक कॉटन विक्स होती है, बत्ती जिसे बोलते हैं। अब वो टैंक के अंदर डिप होती है, पूरी डिप नहीं होती है, कुछ पार्ट डिप होता है, कुछ पार्ट बाहर होता है उसका। जैसे इसमें आप माचिस से फायर प्रोड्यूस करेंगे और आप यूं करके ऊपर लाएंगे, लाइन टेन जलना स्टार्ट हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि फाइन कैपिलरीज होती हैं तो उसके अंदर लिक्विड राइज करता रहता है। जब वो बनाई जाती हैं तो उनके बीच में एयर गैप आ जाता है। ये बनाई जाती है तो उनके बीच में एयर गैप होता है, उनके थ्रू लिक्विड राइज करता रहता है और इसलिए कंटिन्यू रहता है ये चीज़। इवन कि आप देखो ना, दीपावली में जो दीपक जलाते हैं ना, उसमें भी कॉटन विक्स बनाते हैं, बत्ती बनाते हैं। तो आप देखो जब लपेटते हैं उनको तो बीच में एयर गैप रहता है,
और वही एयर गैप फाइन कैपिलरी बन जाता है और उसी के थ्रू जो ऑयल है वो राइज करता रहता है और दीपक जलता रहता है जब तक कि उसमें ऑयल रहता है। दैट द रीजन, दैट इज कैपिलरी एक्शन। ऐसे ही आप देखो जो फाउंटेन पेन्स हुआ करते हैं, पेन जिनके अंदर निब लगा होता है, वो इस तरह होते हैं। फाइन कैपिलरी होती है इसके अंदर, जब आप लिखोगे नहीं तो इंक नहीं गिरेगी, को कैपिलरी नहीं बन रही। और जैसे ही आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ जो फाइन कैपिलरी है वो थोड़ा सा गैप आ जाता है उसमें और इंक आना स्टार्ट हो जाएगी उसमें। दैट इज ड्यू टू कैपिलरी एक्शन। आपको दिखाता हूँ, इस तरह देखें, ये पेन है और आप देखो ये निब है इसके अंदर, बहुत ही फाइन कैपिलरी, बहुत गौर से अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर फाइन कैपिलरी आपको दिख रही होगी। फाइन कैपिलरी अभी कुछ नहीं गिर रहा है, जब इसको यूं लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये जो यहाँ पर कैपिलरी जो अभी नहीं दिख रही है, बहुत जब प्रेस करेंगे तो ये दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, ये भी कैपिलरी एक्शन बेस्ड है, इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कैपिलरी एक्शन। और जानो, देखो अब ये जो जैसे ये स्पंज है, इसके अंदर फाइन कैपिलरीज है, दिख रही होंगी आपको, और ये पानी को तुरंत सोख लेगा। ये देखो कैसे, जैसे ये पानी है इसके अंदर, अब तो उसके अंदर पानी आ गया है। इसने पानी सोख लिया, क्यों? फाइन कैपिलरी है इसलिए इसके अंदर पानी आ गया है। तो लिक्विड इसके अंदर राइज कर गया ड्यू टू फाइन कैपिलरीज। ऐसी टॉवल लिया करते हैं ना, टॉवल नहाते वक्त यूज करते हैं। दो तरह की टॉवल्स हुआ करती है, एक जिसमें फाइन कैपिलरीज होती हैं, यानी धागे खूब लगे होते हैं, और एक ऐसी जो सपाट सी होती है, वो भी आपको दिखाते हैं। जैसे दो तरह की टॉवल होती हैं, एक टॉवल ये है और इसमें आप देखें तो बिल्कुल सपाट सी है। ये सस्ती भी आती है और लोग इसको कम ही लाइक करते हैं, इसको कम लाइक करते हैं। क्यों? इसमें कैपिलरीज नहीं है। जब आप साफ़ करोगे तो पानी बहुत अच्छे से साफ़ नहीं हो पाता है, कुछ ड्रॉपलेट बच जाती, ज़्यादा करने से शरीर लाल हो जाता है, बहुत अच्छा एक्शन नहीं हो पाता इसमें। और एक होती है इस तरह की, ये वाली देखो, इसमें फाइन कैपिलरीज है, ये थोड़ी महंगी आती है उसके कंपैरिजन में, और इसको ज़्यादा लाइक करते हैं लोग। इसमें जैसे आप यूं करेंगे सारा पानी आ जाएगा, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन इसमें लिक्विड राइज कर जाएगा, और इसीलिए इसको ज़्यादा लाइक करते हैं। इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द कैपिलरी एक्शन। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कैपिलरी एक्शन के। तो कुल मिला के कैपिलरी है क्या? द फिनोमेना ऑफ राइज और fall of a liquid in a tube of very fine bore known as capillarity, and these fine bore tubes known as capillary tubes. अगर कॉन्केव मेनस के साथ लिक्विड राइज करेगा, कॉन्वेक्स है तो डिप्रेस करेगा। अगर बोर पतला है तो ज़्यादा राइज करेगा, ज़्यादा डिप्रेस होगा। बोर ज़्यादा है तो कम राइज करेगा, कम डिप्रेस करेगा। ये सब कुछ हम लोग एक डेरिवेशन से एक्सप्लेन करेंगे, जो अगली वीडियो हम लोग डेरिवेशन लेके चलेंगे। लिक्विड राइज क्यों करता है और कितना करेगा, क्या रिलेशन होगा रेडियस और एच के साथ, और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे राइज ऑफ लिक्विड के ऊपर, जो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे।